प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, उसके सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए आपसे निवेदन करता हूं, उनके घर परिवार में आपकी आशीष एवं कृपा हमेशा बनी रहे। उन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफों से, विपत्तियों से, कठिनाइयों से सुरक्षित रख, ताकि आज जो भी वे कार्य करें वे उसमें आपकी आशीष एवं कृपा बनी रहे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रस्तुत है 26 जून 2021 का बाइबल पाठ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। अब अब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूं और पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में से रोटी लाऊंगा, आप जल पान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथ कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया, और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा, उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे, उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले बरस इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊंगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई, किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 17 तक से लिए गए हैं। पाठ का मूल वाक्य है, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। यीशु कफरनाहुम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से यीशु ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचकर यीशु को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र कहकर अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, घूमने वाली जाति अर्थात खानाबदोश जातियों के लिए अतिथियों का सेवा सत्कार एक कर्तव्य तथा सम्मान था। जी हाँ, आज के पहले पाठ में स्वयं ईश्वर इब्राहिम के अतिथि के रूप में आता है और अपने को 3 अतिथि के रूप में प्रकट करता है। धूल भरे रास्ते में चलने के बाद पैरों में धूल लग गई है। एक अच्छा मेजबान सबसे पहले उन्हें पैर धोने के लिए पानी देता है। अतिथिगण धीरे से अपनी पहचान को प्रकट करते हैं। वे इब्राहिम की पत्नी का नाम न केवल जानते हैं बल्कि उसका नया नाम भी जानते हैं। यह दृश्य बहुत भाव भरा है। इब्राहिम और सारा अपने अतिथियों की बात सुनकर खूब हंसते हैं। क्या इब्राहिम ईश्वर की प्रतिज्ञा को भूल गया है? चाहे वह भूल गया हो, लेकिन ईश्वर नहीं भूला और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। हम जानते हैं कि इब्राहिम विश्वास का पिता कहलाता है। वह ईश्वर की दी हुई बुलाहट को खुशी से स्वीकार करता है और ईश्वर के आशीर्वाद के योग्य बनता है। जब 3 अनजान व्यक्ति घर में आते हैं तो वह निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है, खाना बनाकर उन्हें खिलाता है।
मन में बिना किसी भेदभाव के अतिथि सत्कार करता है। सेवा के बदले इब्राहिम के लिए विश्वास और आशा के परे खुशखबरी मिलती है। इब्राहिम विश्वास करता है क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी बात मानव की दृष्टि में असंभव हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं। विश्वास के कारण बुढ़ापे में इब्राहिम को संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। और आज के सुसमाचार में भी एक शतपति के विश्वास के बारे में बताया गया है। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज हमारे समाज में विश्वास की कमी होती जा रही है। माता पिता का अपने बेटे बेटियों के प्रति, दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति, भाई का भाई के प्रति लड़ाई झगड़ा, मार काट प्रतिदिन के समाचार में सुनते हैं। लेकिन यदि हम सब प्रभु में एवं दूसरों पर दृढ़ विश्वास भरोसा हो तो हमारा जीवन स्वर्ग की भांति हो सकता है। खुशी एवं आनंद हमेशा बना रहेगा। सहयोग एवं अपनत्व का भाव हमेशा रहेगा। इसमें बुराई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। हम मानो कमजोर हैं, लेकिन यदि शतपति के समान अपना विश्वास प्रभु पर दृढ़ रखें तो बहुत सारे अचरज कार्य हमारे घर, परिवार एवं समाज में होंगे। प्रभु की कृपा, शांति एवं आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, नए व्यवस्थान में शतपतियों की अहम भूमिका रही है। शतपति ने क्रूसित यीशु को पहचान कर कहा, सही में यह तो ईश्वर का पुत्र है। एक शतपति ने पौलुस को रोम निवासी जानकर उसे बचाया। एक शतपति ने यहूदियों द्वारा पौलुस को हत्या के षड्यंत्र पर पानी फेर दिया। एक शतपति ने फेलिक्स के आदेश पर पौलुस की देखरेख की। पौलुस की अंतिम यात्रा में एक शतपति ने उनका साथ दिया, देख रेख की और उसे अपना अगुवा स्वीकार किया। लेकिन आज के सुसमाचार पाठ में कफरनाहुम का एक शतपति है जो रोमन सैनिक है, धार्मिक व्यक्ति है। उसे अपने नौकर की बीमारी पर दुख एवं दर्द होता है। उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए यीशु से अनुनय विनय करता है। आज हमारे लिए एक सवाल है, क्या हम ख्रिस्तियों में इस तरह का विश्वास यीशु के साथ नहीं हो सकता? प्यारे भाइयों एवं बहनों, उस शतपति के विश्वास को देखकर यीशु उससे अत्यंत प्रभावित हुए। शतपति का विश्वास था कि यीशु सर्वशक्तिमान है और दूर से भी चंगा कर सकता है। इसलिए उसने यीशु से कहा, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। जी हाँ, समाज में उसका इज्जत एवं मान मर्यादा थी, लेकिन वह अपने आप को प्रभु के समक्ष छोटा एवं अयोग्य समझता है। उसकी इस नम्रता से प्रभावित होकर यीशु ख्रिस्त कहते हैं, इस्राएल भर में मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। प्यारे मसीही विश्वासियों, विश्वास करने से सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। हमारा विश्वास किस प्रकार का है?
क्या हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है? शतपति के समान अपने को अयोग्य एवं नम्र समझें। ईश्वर से अपना विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इनके अपराध क्षमा कर। यदि वे विश्वास में कमजोर हैं तो उन्हें मजबूत बना। यदि उनमें घमंड की भावना है तो विनम्रता बनने की कृपा प्रदान कर। और साथ ही साथ यदि वे किसी रोग से ग्रसित हैं तो उन्हें अपने शब्दों से चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, जिस तरह आपने शतपति के आग्रह पर अपने शब्दों से बीमार नौकर को चंगाई प्रदान किया था, उसी प्रकार आपके वचन को सुनने वालों को भी अपनी चंगाई प्रदान कर और उस शतपति के समान विश्वास में दृढ़ बनने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर की कृपा आप पर उतरे और सदैव बनी रहे, आमीन।